संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए ग्राफ की 7वें पार्ट लेकर आ गए हैं। तो एक भी सेकंड गंवाए बगैर आज देखेंगे मेरे पास ग्राफ का पहला प्रश्न कौन सा। यदि आप सब तैयार हैं तो फटाक से वीडियो को ज़रा लाइक करिए, कमेंट करने के साथ साथ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों तक शेयर करिए ताकि इस बार कीर्तिमान की कीर्तियों की संख्या सर्वाधिक हो। अगर फ्रेंड्स इस उद्देश्य के साथ हम अपने पहले ग्राफ को देखें तो लिखा है कि नीचे दिया गया दोहरा दंड आरेख भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 3 वर्षों में किए गए चावल के भंडारण और आपूर्ति 10 लाख टनों में। देखो, भंडारण और आपूर्ति को दिखाया गया है। तो पहला वाला ग्राफ भंडारण को शो कर रहा है, दूसरा वाला आपूर्ति को शो कर रहा है। ठीक, अब इसके बेस पर मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। कहता वर्ष 2002-03 में 2001 की तुलना में चावल की आपूर्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर हम 2002-03 की बात करें तो 2002-03 में ये कितना देख पा रहे, 24.6 है। तो 24.6 की आपूर्ति है, सेकंड वाला आपूर्ति लगेगा। अगर 2001 पहला ये 10.4 है तो 10.4 आ गया। अब वृद्धि निकालनी है तो 24.6 में से 10.4 को घटा दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 14.2 मिलेगा। प्रतिशत वृद्धि बतानी है तो आप कर सकते हो 14.2 और बटे मूल मान कितना 10.4 और गुणे में 100। अब इतना तो आप हल कर लेंगे, 136.5% आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 136.5%। ये तो सवाल बार बार पढ़ाया हूँ, सबका रटा रटाया तैयार है। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कहता है किस वर्ष भंडारण आपूर्ति से कम रहा। तो आप तो इसको देख के ही उत्तर बता सकते हो कि वर्ष 2002-03 में भंडारण 17.2 का है, आपूर्ति 14.6 की है। तो ताव से आंसर दे सकते हैं वर्ष 2002-03, यही ग्राफ से डायरेक्ट इसका आंसर है। चलिए भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सभी लोग मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, किसी को हो तो बता देना। अगले सवाल में ये कह दिया गया कि वर्ष 2001-02 की तुलना में 2002-03 में चावल के इस बार भंडारण, पहला वाला लेना है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये सवाल किया गया। मुझे ये बताइए कि अगर मैं 2001 और 2 ये वाला की बात करता हूँ, यहाँ भंडारण वाला डेटा देखिए 24.9 है, तो 24.9 हो गया। इसके बाद में अगर 2002-03 की बात करता हूँ तो 2002-03 में आपको कितना दिख रहा है, 17.2 दिख रहा है। ये कमी निकालना है तो घटाइए, 24.29 में से 17.2 तो 7.7 आएगा। अब आपको प्रतिशत कमी बतानी है तो यहाँ से कीजिएगा 7.7 बटे में 24.9 गुणे में 100 कर दो। अब आप ही बताओ इसको हल करने पे कितना आएगा, लगभग 30.9 के आसपास आएगा, 30.9 आंसर है आपका। चलिए भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सवाल आप लोगों के सामने है। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो कहता है कि एक दंड आरेख में 5 अलग अलग संगठनों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या दिखाई गई है। इसी के बेस पे मुझे प्रश्नों का उत्तर देना है। जो ये पूरा भरा हुआ है ये महिलाओं को शो कर रहा है, जो खाली वाला हिस्सा ये पुरुषों को। ये संकेत हमें बता दिया गया। इधर लोगों की संख्या, ये संगठनों के नाम ABCDEF लिखे गए। अब इसमें अगर मैं पहला प्रश्न देखूं तो संगठन डी को स्पेशलाइज किया गया। संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या, उस संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है, दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित करना है। मुझे बताओ संगठन डी ये है, संगठन डी पर ध्यान दो तो जहाँ तक पुरुषों का ये डेटा 32.5 है। अब कुल कर्मचारियों को दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो दोनों को जोड़ देने पर आपके पास कितने आ जाएंगे, 3250 और दूसरा डेटा कितना 2750।
2750। तो भाई आपको पता है 0 5 5 10 और यहाँ से हो जाएगा 5 2 7, 2750 यानी 6000 हो गया। ठीक, अब आपको एक बार फिर से इसे जोड़ लेना चाहिए। तो टोटल परसेंटेज आपको बतानी है। तो मेरे मित्रों सीधे कह दो 3250 और बटे में 2750 है ये, और प्लस में 3250। तो आप इसको जोड़ करके और इंटू कर दीजिएगा 100 बराबर आपका ये रहा आंसर। तो 54.167 तो बराबर 54% लगभग इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देख लेते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों से अनुपात क्या है, तो फटाफट लूट लो। संगठन ए में देखिए महिलाएं कितनी 1500, पुरुष कितने 1750। तो सीधे 1500 अनुपाते 1750 कर दीजिए, काटिए पीटिए तो 6 अनुपाते 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट में मेरे ये कहा जा रहा है कि संगठन ई, तो संगठन ई की बात अगर मैं करता हूँ, संगठन ई यहाँ पे है। संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन के कुल कर्मचारियों का लगभग कितना परसेंट है। तो भाई अगर आप लोग संगठन ई देखो, इसमें हमारे पास 2750 और ये 2500 टोटल जोड़ दीजिएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, 5250 आ जाएगा। अब ये कितना परसेंट है, 2750 और बटे 5250 गुणे में 100 कर दीजिए तो सभी कर लोगे लगभग 52% आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक नया ग्राफ, शानदार सवाल। कहते हैं कि निम्नलिखित दंड आरेख में किसी कंपनी के द्वारा कुछ वर्षों में किए गए वस्त्रों के निर्माण की संख्या हजारों में दिखाई गई है। अब इसी बेस पर मुझे प्रश्न का उत्तर देना। पहला प्रश्न है, वर्ष 97 में 96 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई। आप ध्यान से देखें तो वर्ष अगर 96 97 तो ये रहा 96, ये रहा 97। आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 50 है और ये कितना 35 है, साफ साफ दिख रही। 50 में से 35 को माइनस कर दीजिएगा तो जो कमी आएगी कितने की, 15 की। और कमी बटे मूल मान कितना लिखिए, 50 गुणे कितने करिए, 100। 50 दूनी 100, 15 दूनी 30% की, तो 30% आंसर हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारा अगला सवाल ये कह रहा है कि वर्ष 1995 का निर्माण 1992 के निर्माण का कितना प्रतिशत, का वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब आप ही हमें बता दो कि इसको हल करिए। तो 1995 में कितना है, 40 है। इसके बाद में 92 में आ जाओ, 92 का कितना 25 है। तो मेरे मित्रों 40 बटे में 25 गुणे में 100, 25 चौक 100 और 4 चौक 16, 160% आपका आंसर हो जाएगा। मैं अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो कहता है वर्ष 1992 से 93 तक में निर्माण में प्रतिशत वृद्धि और 95 से 96 तक की प्रतिशत वृद्धि कितना गुना है। आप बिल्कुल ना चिंता करें, 92 93 तो 92 ये रहा, 93 ये रहा। अगर यहाँ वृद्धि की बात करें तो 25 से 45 हुआ है, तो संकोच नहीं है। टोटल डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का आ जाएगा, यानी 20,000 हो गया ये। 95 ये रहा, 96 ये रहा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 40 से 50, तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही, 10 की हो रही है। कितनी, 10। गुना पूछ रहा है तो आप सीधे कर दीजिएगा 20 बटे में 10 दूनी 20, यानी ये हो जाएगी 2 गुना यानी 2 टाइम्स की वृद्धि। यही आपका आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखें तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 1992, फटाफट, हाँ भाई चलिए, वर्ष 1992 और 1993 का कुल निर्माण 1996 के निर्माण का कितना प्रतिशत है। आप ही बताएं, 92 और 93 का कुल निर्माण 25 और 45 जोड़ दो कितना आया, 70 आ गया भाई। इसके बाद में अगली बात है कि 96 का जो निर्माण है बड़ा ओपनली पता है वो 50 है,
अब सवाल ये कि का कितना परसेंट है, तो क्या करें 70 बटे में 50 कीजिए और इंटू 100 करिए। 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 140% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे मित्रों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं विगत वर्षों में निर्माण किए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम था। कितने वर्षों में कम था, ये बात है। तो कितने वर्षों में निर्माण किए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम था, इस प्रश्न का मतलब है कि टोटल हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज से जिसका जिसका कम होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ औसत, सारे डेटा जोड़ो, 25 + 45 + 55 और +40 + 50 प्लस में 35, सारा जोड़ दीजिए। तो आप सबको जोड़ने के बटे में कितना लिख देना है, 6 लिख देना है। औसत राशियों का योग बटे संख्या, तो अप्रॉक्सीमेट 41.67 के आसपास आएगा। अब हमें बताओ 41.6 से कम किसका किसका, एक तो 25 वाला कम है आपका, ठीक है। इसके बाद में 25 के बाद 40 वाला कम पड़ेगा, 40 के बाद एक 35 वाला, बाकी सब तो ज़्यादा है। तो ऐसे कुल कितने वर्ष निकल के आए, 3 वर्ष। क्या ये प्रश्न आप समझ पाए हो? बस ये एवरेज से जिसका जिसका कम है प्रश्नानुसार वही मुझे उत्तर देना था। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के ग्राफ में बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपने सही से पढ़ा, सारा तैयार हो जाएगा। और हाँ, चलते चलते बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि आप हिंदी और रीजनिंग के लिए अपनी पेट की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल से जुड़िए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं ग्राफ की आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।